ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त मतलब बिल्कुल ख़त्म करा जाए। इसको घर जायदाद से, इसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए इसकी प्रॉपर्टियों पे, और इसका इनकाउंटर होना चाहिए इस आदमी का। मतलब ये समाज के लिए, देश प्रदेश के लिए इतनी घिनौनी चीज़ है कि आप क्या ही कर सकते हो। आधे घंटे में बेटी को मार दिया इन्होंने। मेरे भाई वहाँ से 11:30 साढ़े 11 तो वहाँ से घर आए हैं, ठीक है, और 12 साढ़े 12 घर पहुँचे हैं। लगभग 1 घंटे का रास्ता है, और वहाँ से आते ही वो बस कपड़े ही चेंज कर रहे होंगे और एकदम से फ़ोन आ गया। मतलब एकदम से क्या हो गया ऐसा? अगर कोई बात भी दोबारा से फ़ोन करके बुला लेते, भैया अपनी बेटी ले जाइए। मतलब आधे घंटे में वो उसको डेड कर दिया। देने में हमने कमी भी नहीं करी अपनी। पढ़ी की बच्ची है, ससुर बच्ची है, हमने देखी है। अरे MA BEd लड़की है। इतनी खूबसूरत लड़की। देखिए दादा का दर्द है। अब हम भी देखो, सरकार को सोचना चाहिए, इस पर ऐसे कानून बनाने चाहिए। दुख है सरकार से। क्या चाहती हो, क्या अपील हम ये चाहते हैं हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए। जैसे हमारे बेटा बहुत तड़प रहे हैं, ऐसे ही तड़प है। हमारे बेटा बहुत तड़प रहे हैं। मेरे बेटा ने बेटी पाली, पढ़ाई लिखाई, शादी करी 1.5 करोड़ की, अब उसे मार दिया, जिंदगी मार दिया, और मारा भी बुरी सजा हुआ। हम ये चाह रहे उसका बेटा बनना चाहिए, उसके घर में बिल्डर चलना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारी बेटी को न्याय चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि हर मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, हर तह पे जाने की कोशिश करते हैं। वही आज आपने कल सुना होगा, दीपिका नागर कल दहेज हत्या में इसका मर्डर कर दिया गया। आपको मैं वहाँ कूड़ीखेड़ा गांव में आ चुका हूँ। यहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे। पूरा समाज है, पूरा गाँव है, सब बैठे हैं। लोगों में बहुत ही आक्रोश है कि आखिर क्या बेटियों की शादी क्यों नहीं चल पा रही है, आखिर दहेज है या क्या चीज है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाने में कोशिश करूंगा। हर एक जनता की जो आवाज है वो उठाने की कोशिश करेंगे कि जनता की आवाज सरकार तक जाए और सरकार के प्रतिनिधि उस पर कदम से कदम उठाए। कानून तो बनाया पर कानून में कहीं ना कहीं दिक्कतें, खामियां हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम संजय नागर है। संजय नागर जी दीपिका नागर के बाप हैं, पिताजी हैं, फादर हैं। उनकी मायूसी आप चेहरे पर देख सकते हैं कि एक बेटी को शादी करने के बाद सोचता है कि भाई, कहते गंगा जी पुण्य नहाने जाते हैं, आज पुण्य की बजाय आज वो दुख में है। उनका ना इधर है ना उधर है। आप कहते हैं कि जीवन लीला में क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, हम सब पूछने की कोशिश करेंगे। सर पूरा वाक्य क्या हुआ था? सर कब शादी हुई? दीपिका बहुत अच्छी पढ़ी लिखने में, बताया जा रहा है कि भाई हमने कॉलेज में बात भी किया था, भाई लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, सुशील थी, लंबी, बहुत हाइट अच्छी थी, सुंदर थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो सर पूरा, देखो जब लोग दरिंदगी पे उतर जाते हैं तो फिर उन्हें सुंदरता या सुशील या पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता जी। वो लोग दरिंदगी पे उतर गए थे और उन्होंने दहेज की आग में मेरी बेटी को झोंक दिया। अच्छा बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप खुद देखिए दादाजी हैं दीपिका के, देखिए उनको दर्द कितना है कि जो अपनी पोती को अपने सामने, एक कहते हैं कि ससुराल में अगर बुढ़ापे में मौत होती है या फिर उसके बाद उनको दाह संस्कार किया था, अच्छा लगता है, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने किया है। बाबा जी आप क्या कहना चाहोगे दीपिका की चीज़ों? अब क्या कहें जी, अब तो जो होना हो ही गया। अब तो जो कुछ भी सरकार हमारे लिए कर सकती है। ये मरी नहीं है, मारी गई है। आत्महत्या नहीं करी, हत्या हुई है। अच्छा। और जी इन्होंने मार के ऊपर से गिर के, जब ये दिखाई है कि इसने ये जो ऊपर से गिर गई। अब क्या सरकार से मांग करते हो? क्या सरकार से यही है कि वे अपराधियों को जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो सके वो दिलवाई जाए। जो ऐसा कर्म करने वाले कम से कम और आगे आने वालों को भी तो आंख हो जाए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और नहीं तो ये काम तो बढ़ता चलता ही बढ़ता। ये दहेज की भूख है या क्या है? बच्चों के संस्कार, अब पता नहीं क्या भूख है। संस्कार तो हमें उनमें ही नहीं लग रहे जिन्होंने ये ऐसी अशोभनीय घटना करी है। संस्कार होते तो वो ऐसा काम ही नहीं करते। आज तक किसी के धन से किसी को पूरी हुई है किसी की इच्छा? कितना ही दे लो, और देने में हमने कमी भी नहीं करी अपनी। पढ़ी की बच्ची है, ससुर बच्ची है, हमने देखी है। अरे MA BEd लड़की है। इतनी खूबसूरत लड़की। देखिए दादा का दर्द है। अब हम भी देखो, सरकार को सोचना चाहिए, इस पर ऐसे कानून बनाने चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें को जो बाबा का देखो बहुत दुख है, उनको बहुत पीड़ा है। तो नाम मेरा विशेष नागर नाम है। विशेष नागर जी, जो दीप्ति के साथ हुआ,
दहेज को लेके क्या था? पढ़ी लिखी व्यक्ति थी, बहुत अच्छी सुंदर बच्ची थी, मैं फोटो मेरी देखा। बेटी थी, मेरी भतीजी थी। अच्छा 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 चाचा हूँ उसका। अच्छा 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 सर, थोड़ा सा बताइए सर, पूरा क्या था? पूरा अभी 14 महीने शादी को हुए हैं, मैं आपके फादर ने बताया नहीं, था। आपको बता ही दिया है जी, सारी जी। चीजें, मतलब कोई कमी नहीं किसी भी चीज की, जी, बहुत जी। बढ़िया सब कुछ किया था। जी जी। पर लेकिन कहते हैं कि जिन दरिंदों को मतलब समझ में ही नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। अब आप हमारे क्या जो चाहते हो चांद सर? चांद जैसा टुकड़ा चला गया हमारी जिंदगी से। जी। हम तो अब क्या चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि भाई मतलब न्याय मिले हमें, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, इससे सरकार कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो, सब चीज। अगर बेटी ऐसे ही मरती रहेगी तो बेटी कौन चाहेगा कि बेटी मेरे घर पे हो? अब अगर इतने बड़े हादसे के बाद भी सरकार को नहीं मतलब समझ में आएगा तो फिर इसमें गरीब आदमी तो क्या ही कर पाएगा। यही कह रहे कि भाई इतने बड़े हादसे के बाद सरकार समझ में नहीं आएगा तो क्या कर पाएगा। क्या नाम है आपका? बिट्टू नाम है। बिट्टू जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी 14 महीने पहले शादी हुई और उसके बाद दहेज के लोग उन्होंने बेटी को हत्या कर दी, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? भी सरकार क्या करे और क्या उनको दंड मिलना चाहिए? दंड कम से कम तो फांसी होनी चाहिए, अच्छा कम से कम फांसी। अच्छा उससे भी कोई बढ़ के सजा हो तो वो होनी चाहिए। अच्छा। और नहीं वो जो सरकार ने हमारे हैंड ओवर करे, हम्म। हम अपने तरीका से देखते हैं। हम तो उन्हें घूसे इनसे मार के तड़पा तड़पा के मारना चाहते हैं, भोसड़ी के इन्हें जैसे हमारी बेटी मारी। मैं बेटी का चाचा हूँ खास। दुख है, अभी बेटी को आपने पढ़ाया, बड़ी अच्छी सुंदर पढ़ाया, बेटी है। मैंने खिलाया। फोटो देखा है, बिटिया का फोटो देखा है मैंने 24 घंटा गोद में रखी है मैंने मेरी बेटी। इतनी समझदार बेटी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, सब गुण संपन्न बेटी थी। बहन के लौड़े ने पैसे के लिए मेरी बेटी मारी। मारने के बाद में छत से गिरी बहन चोदन। कुत्ते थे कुत्ते, कसाई बहन के लौड़े। ऐसे कसाई को ज्यादा से ज्यादा सजा हो वो चाहता हूँ। तो आप भी जैसे उनको अरेस्ट किया है तो आप क्या काउंटर चाहते थे? क्या चाहते थे सरकार से, पुलिस से क्या चाहते थे? सरकार से एनकाउंटर चाहते थे, मगर अरेस्ट कहाँ करा? वो तो साले पैसे भर के खुद जमा हुए हैं बहन चोद के। मादर चौक है वो तो, उनने तो पैसे फेंके हैं जमा हुए हैं, वो तो अरेस्ट नहीं हुए। खुद देखिए, चाचा का दर्द है। दर्द सबको होता है, फैमिली से कोई भी बच्चा है, कुछ भी है, पढ़ाया लिखाया, सुंदर सुशील बच्ची थी, चाचा है, उनके गोदी में उन्होंने खिलाया है। आखिर जिसको खिलाया है, जिसको पाला पोसा है, तो दुख तो होता ही है। मान लिया घर की बहू के, मान लिया अगर चोट लग रही है या गिर रही है XYZ, तो फिर उसके घर की कोई लेडीज साथ नहीं जाएगी क्या? तो ये प्री प्लानिंग मर्डर है, ये जो है मर्डर किया गया। और हमारी यही जो अपील है सरकार से और प्रशासन से कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के माध्यम से जो है इन्हें कम से कम, बाप बेटे को तो कम से कम फांसी की सजा हो। आखिर कब तक दहेज के लिए जो प्रताड़ित करके जो बेटियों को मार दिया जाएगा? तो क्या मतलब समाज हर बार जस्टिस फॉर दीपिका, जस्टिस फॉर दीप्ति सर्वी या जस्टिस फॉर कोई और, क्या मतलब समाज और देश को मतलब यही काम रह गया कि इसी पे लगे रहेंगे? तो इन्हें मतलब जो इसकी सास है, ननद है, वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कल से अब तक 24 घंटा का टाइम DCP के द्वारा दिया गया था, ये DCP के द्वारा दिया गया था। तो उन्हें जल्द से जल्द जो भी और हैं जो लोग, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और बाप बेटे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जो ताकि वो लोगों के भी आंख हो जाए आगे के लिए। आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं माँ बाप ठगा महसूस करता है कि उस पर ब्लेम तो लगाया जाता है, फिर उसको पढ़ाई लिखाई अच्छी से होना चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, और संस्कार होने के बाद शादी विवाह करके माँ बाप सोचता है कि भाई अब गंगा जी नहा ले। एक होते हैं ना हिंदू धर्म में कि भाई बच्चों की शादी की है, गंगा जी नहा ले। अब गंगा जी क्या नहाए, वो तो खड़े से मर गए। इसमें क्या करना चाहोगे? चलो दोस्त, कल पोस्टमार्टम में कम से कम 200 आदमी थे जी जी, और वो 200 की आंखों में आंसू भरे हुए थे सभी की। ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो जी। और हम बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और बेटी ऐसे ही मारी जाती रहेंगी तो इस हमारे समाज का क्या होगा? अगर बेटी ऐसे ही मारी जाएंगी तो आखिर बेटी पैदा कौन करना चाहेगा? दुख तो सबको लगता है, पर समाज और क्यों नहीं समझना चाहता, क्यों हमारे संस्कारों में सब कुछ हो गया। तो जब वहां पहुंचे तो आपकी बेटी मृत मिली, क्या घर पे मिली, कहाँ मिली, आपको किसने सूचना दी? हाँ, मुझे जो बेटी का ससुर है उसका फोन आता है मेरे पास में, और फोन आया तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भी ये दीपिका जो है गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि सीढ़ी से गिर गई या जीने पे गिर गई या बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई है? तो उन्होंने कहा कि वो छत से गिर गई है।
और हम इसे लेके जो शारदा हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने अपने भाई को, अपने बेटे को और अपनी घरवाली को लिया और हम जैसे ही वहाँ पे शारदा हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे हमारी बेटी हमें मृत मिली जी। उनके नाम क्या क्या था, थोड़ा थोड़ा बताइए, जनता भी सोचना चाहती है। उनका नाम है, बेटे का नाम ऋतिक है, उनके का उसका मनोज है। मनोज है और हाँ, और चाचा का नाम विनोद है, एक का प्रमोद है और उसकी घरवाली का नाम पूनम है और जो लड़की है वो एक तन्नी है, एक नेहा है। तो सर डिमांड जो बार बार आ रही थी, लड़के तरफ डिमांड थी, बाप की तरफ डिमांड थी, नहीं बराबर सभी परिवार पूरा सेट था जी, उसमें कोई ऐसी हाँ एक की बात नहीं थी। नंद भी टॉर्चर कर दिया लड़की को और मार दिया लास्ट। अच्छा, मानसिक तौर पर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। आप सरकार से अब क्या चाहते हो सर, क्या न्याय की मांग करते हो? सरकार तो ये है जी, हमें न्याय मिलना चाहिए और जो भी उचित से उचित हमारे हित में काम हो वो होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे ऐसे दरिंदगी आज दीपिका की हुई है, कल और किसी बेटी के साथ। सर आपके नियर बाई सिरसा गांव में अभी तक देखा बुरा हाल हुआ था, वो ये कहीं ना कहीं गुजरों में ही ये सब ज्यादा हो रहा है। गुजरों में ही बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। हाँ, बाकी इसका गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोगों में खौफ हो। लोगों में खौफ नहीं है, सोचते हैं 2-4 महीने में आ जाएंगे, कर दो, तो ऐसा होता। तो अभी सब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लड़कियों को गिरफ्तार किया। हाँ, गिरफ्तारी अभी 2 लाख। संतुष्ट हो क्या है? नहीं, अभी संतुष्ट अभी कहाँ संतुष्ट हो गए, अभी तो सारा परिवार पड़ा भाई, सारा परिवार चाहिए। हाँ, पुलिस भी ठीक से कार्रवाई नहीं कर पा रही है उसमें। नहीं, जो आज गया भाई, आप हार्न काउंटर की बात हो रही है, आपकी महिला की मैंने वीडियो सुनी थी, देखा था कि भाई हमारी बेटी की मौत है तो हमें भी मौत चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, एनकाउंटर, फांसी की सजा, एनकाउंटर तो हो जाना चाहिए था। बाकी अगर एनकाउंटर से बचे भी तो फांसी की सजा कोर्ट दे, उसे कोर्ट दे। बिल्कुल नहीं, अभी सिरसा गांव में इतना बड़ा हुआ, आपने सब देखा पूरा, अब फिर यहाँ हुआ, कहीं ना कहीं वही ये लोगों में संतुलन नहीं बन रहा है, पैसे का विवाद है कि लोगों को पैसा ज्यादा है, भूख ज्यादा बढ़ गई है। 1 करोड़ रुपए की शादी कर रहे हैं, फिर भी भूख नहीं भग रही उसकी। वो हिस्ट्री सीटर है। अच्छा, उसके कम से कम इकोटेक थाने में कम से कम 10 मुकदमे हैं। अच्छा जी। अगर मान लिया जैसे दहेज की आपने शादी जो की थी, उसमें क्या दिया था दहेज, थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती है, जनता सुनना चाहती है कि भाई आखिर दहेज में और क्या चाहिए सब लोगों को? दहेज में तो जब लोगों की भूख ज्यादा बढ़ जाती है तो उनके लिए पूर्ति नहीं होती है। बाकी हमने एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी और 5.5 लाख कैश भी दिया था, 2.5 लाख लगन पे भी दिए थे और तुम्हारा 1.5 लाख चिट्ठी पे दिए थे और 2.5 लाख मैंने गोद भराई में भी दिए थे। और उसके बाद जो है आज ये हमें वो देखना पड़ रहा है। शादी तो आधी किलो गोल्ड भी दिया था और 2.5 किलो चांदी भी दी थी। तो शादी तो कोई हमारे हिसाब से मिडिल क्लास आदमी तो इतना भी कर दे, बहुत बड़ी बात। हाँ जी। तो उनकी मांगे क्या थी, भूख क्या बढ़ गई थी? भूख क्या, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी 51 लाख रुपए हमारी हैसियत से कम है, ये है, इस तरह की डिमांड उन्होंने बच्ची के साथ शुरू कर दी और बेटी को टॉर्चर करते करते उन्होंने आज जो है हमारी बेटी को मार दिया। बिल्कुल मार दिया। आपको कोई भी घर में पहले विरोध था या पहले कुछ बिटिया ने पहले ऐसी कोई बात होती थी तो जाके 1-2 बार जाके समझा भी आए थे हम, और समझाने के बाद भी उस चीज का हल नहीं निकला जिससे हमारी बेटी को जान चुकानी पड़ी। अच्छा, कोई हल नहीं निकला है। हाँ। तो बेटा क्या करता था, थोड़ा सा ही पता लगे, बेटा चाहता है। बेटा शादी की बेटा कुछ ऐसा काम था उसका, वो पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे। अच्छा। और बाप जो है डीलिंग का काम था उसका, डीलर। अच्छा, हाँ, प्रॉपर्टी का काम था, लेकिन भूमाफिया था। उसके बाद में पता चला कि उसके थाने में कम से कम 10-12 केस भी हैं। अच्छा, हाँ जी, 10-12 केस भी हैं। आप सरकार से अब क्या चाहते हो सर, क्या न्याय की मांग करते हो? सरकार तो ये है जी, हमें न्याय मिलना चाहिए और जो भी उचित से उचित हमारे हित में काम हो वो होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे ऐसे दरिंदगी आज दीपिका की हुई है, कल और किसी बेटी के साथ। सर आपके नियर बाई सिरसा गांव में अभी तक देखा बुरा हाल हुआ था, वो ये कहीं ना कहीं गुजरों में ही ये सब ज्यादा हो रहा है। गुजरों में ही बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। हाँ, बाकी इसका गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोगों में खौफ हो। लोगों में खौफ नहीं है, सोचते हैं 2-4 महीने में आ जाएंगे, कर दो, तो ऐसा होता। तो अभी सब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लड़कियों को गिरफ्तार किया। हाँ, गिरफ्तारी अभी 2 लाख। संतुष्ट हो क्या है? नहीं, अभी संतुष्ट अभी कहाँ संतुष्ट हो गए, अभी तो सारा परिवार पड़ा भाई, सारा परिवार चाहिए। हाँ, पुलिस भी ठीक से कार्रवाई नहीं कर पा रही है उसमें। आप कैसी कार्रवाई चाहते हो? नहीं, कार्रवाई उन्हें पकड़े, उन्हें जो
जेल में भेजे है, उसके बाद जो भी कुछ जजमेंट निकालेगा कोर्ट निकालेगा। हाँ। ये जो आज का भाई आप हार्न काउंटर की बात हो रही है, आपकी महिला की मैंने वीडियो सुनी थी, देखा था कि भाई हमारी बेटी की मौत है तो हमें भी मौत चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ एनकाउंटर, फांसी की सजा, एनकाउंटर तो हो जाना चाहिए था। बाकी अगर एनकाउंटर से बचे भी तो फांसी की सजा कोर्ट दे, उसे कोर्ट दे। बिल्कुल। कुछ और आपको क्या कहना है, सरकार जो इसमें थोड़ा, जो आपके अधिकारी आपको सपोर्ट में है? देखो अब सपोर्ट की तो पता लगेगी। आज मैं मिल के आया हूँ एसीपी सर से, उन्हें जाके बात भी करके आए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने टीम लगा रखी है और जल्दी से जल्दी इस पे कोई ना कोई आपको शुभ वो मिलेगा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनने में आया कि कम से कम बेटी के शरीर पे जो 14 जख्म दिए गए हैं। अच्छा। हाँ, और बेटी पहले ही मार दी गई है और मारने के बाद ही उसे नीचे डाला गया छत से। तो आप जब वहां पहुंचे तो बेटी आप गांव में कौन सा गांव था? ये गांव जलपुरा लगता है। जलपुरा, ये गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर। तो यही है, दीपिका के फादर हैं, मानसिक में पूरी दे रखी थी। आज वो संतुलन उनका ठीक नहीं है। हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते कि भाई जो आगे निखर के आएगा वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ से, हम बात करने की कोशिश करेंगे। समाज पूरा बैठा है, मैं आपको एक एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरा समाज आक्रोश में है और कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। बेटी ऐसे कब तक? सरकार कहती कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को शिक्षा दो, शादी में खर्चा करेंगे, होता कुछ नहीं है। भ्रूण हत्या की बात तो करते हैं, अधिकार तो कहते हैं भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। आखिर बाप क्या करे भ्रूण हत्या ना हो तो? मैं नहीं कह रहा हूँ, बापों को सबका दर्द है। आजकल बेटी जब उनको मार दिया जाता है, पैदा होने से मार दिया जाता है। पहले कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ और सर, आपका सर थोड़ा सा, सर आपका शुभ नाम? सर अरुण नागर जी। दीपिका का कल दहेज के कारण हत्या हो गई, इस पर आप क्या कहना चाहोगे, कि आपका पूरा रहेगा? भैया प्री प्लान पॉलिसी करके मारी है वो, मार के फिर जब फेंकी है। जो आदमी तीसरी मंजिल से गिरेगा तो कम से कम उसके कोई फ्रैक्चर, कोई उसके डैमेज या कोई वहां ब्लड, और जब तीसरी मंजिल से गिरेगा तो फोर्स से आके कम से कम बिल्डिंग से 5 फीट दूरी पे गिरेगा। वो जस्ट वहीं नाले के ऊपर गिर रही है। अच्छा, तो उनकी तो भैया वो तो मार के। आप क्या चाहते हो, न्याय क्या चाहते हो? न्याय, प्रशासन से न्याय चाहते हैं, प्रशासन हमारे लिए न्याय दे। अच्छा, ज्यादातर केसेस गुजरों में बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं दहेज को लेके, क्या है? नहीं, सभी बेटी सबकी बराबर। अच्छा, एक गुजर एक अभी सिरसा गांव में इतना बड़ा हुआ, आपने सब देखा पूरा, अब फिर यहाँ हुआ। कहीं ना कहीं ये लोगों में संतुलन नहीं बन रहा है, पैसे का विवाद है कि लोगों को पैसा ज्यादा है, भूख ज्यादा बढ़ गई है। 1 करोड़ रुपए की शादी कर रहे हैं, फिर भी भूख नहीं भग रही उसकी। वो हिस्ट्री सीटर है। अच्छा, उसके कम से कम इकोटेक थाने में कम से कम 10 मुकदमे हैं। अच्छा, उसकी तफ्तीश कर लेना, आप भी तफ्तीश करो वहाँ के अजय राय से, इसकी हिस्ट्री सीटर है कि नहीं। हमने कोशिश किया बात करने, बोले पहले कम गिरफ्तारी हो जाए। गिरफ्तारी क्या, वो तो हमसे ये कहने आया था यहाँ कि आप वहाँ जाने की जरूरत क्या है। आई विटनेस कम से कम हम जाते हैं मौके मुआयने पे। फिर उन्होंने एसीपी साहब ने हम बुलाए, ऊपर हमने सब चीज सर्च करवाए, तब जाके वहाँ तो ऐसा बिल्कुल प्री प्लान बना रखा हो। एफएसएल टीम गई कोई, जैसे फिंगरप्रिंट जैसे गए रहा, ऊपर से हाथ वाथ? भैया हमारे साथ तो एसीपी साहब गए, हमें जितना पता है। अब हमें क्या पता कितना। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे, और आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम संदीप शर्मा है। अच्छा, संदीप जी, जो कल दीपिका के साथ हुआ, जो दहेज को लेके उसकी हत्या कर दी गई, इतनी बढ़िया शादी इन्होंने की, आखिर इसमें है क्या? थोड़ा सा ऐसा देखो, हमारी सरकार जो अब वर्तमान में चल रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा की, जी, या केंद्र की जो सरकार है, उनका भी ये कहना कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, तो हमने अपनी बेटी को खूब अच्छे से मतलब पढ़ाया लिखाया, बीए बीएड कराई, बहुत अच्छी पढ़ने में होनहार बच्ची थी हमारी। लेकिन उस निर्दयी ने उस क्रूर हत्या करके उसकी जो है और उसे अपने घर से नीचे फेंक दिया। तब देखो, हमारी सरकार जो अब वर्तमान में चल रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा की, जी, या केंद्र की जो सरकार है, उनका भी ये कहना कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, तो हमने अपनी बेटी को खूब अच्छे से मतलब पढ़ाया लिखाया, बीए बीएड कराई, बहुत अच्छी पढ़ने में होनहार बच्ची थी हमारी। लेकिन उस निर्दयी ने उस क्रूर हत्या करके उसकी जो है और उसे अपने घर से नीचे फेंक दिया। डीसीपी का जो शुरू में प्राथमिक जो बयान आया था कि भाई ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने कूद के मतलब जान दे दी। अगर लड़की कूदेगी स्वयं
तो जब मेन रास्ते पे उसका मनोज का जो घर है जलपुरा में, वो घर के नीचे नाली पे जो जाल है उस पर थोड़ी गिरेगी। और दूर अगर लड़की स्वयं कूदेगी, वो 20 फुट 25 फुट का हाइट भी रास्ता है, वो बिटिया में देखा काफी काफी हाइट है, 5 फुट का भराव भी है उसके घर का, 3 मंजिल का मकान है। और वो बता रहे हैं तो लमसम 35 से 40 फुट की ऊंचाई बैठती है। और 35 से 40 फुट की ऊंचाई से यदि कोई नीचे कूदेगा, और वो भी नीचे आरसीसी का पक्का रोड है, तो सारी हड्डियां डैमेज हो जाएंगी, रीढ़ की हड्डी भी टूट आप जाएगी। लोग वहाँ गए तो कैसे आपको हॉस्पिटल मिली, घर पे बॉडी मिली, क्या था पूरा? ऐसा जब हमें सूचना मिली थी, हमारे भाई जो संजय नागर जी हैं, जिनकी बेटी है, जी जी। उनके पास जो फोन आया था, वो उस दिन वहाँ पे गए हुए थे। हाँ। संडे में वो वहाँ पे गए भी थे दीपिका से मिलने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद जब वो समझा बुझा के वहाँ से जो अपने घर पे आए, तो 1 घंटे बाद फोन आया मनोज का, जो है दीपिका के ससुर का, हाँ। कि दीपिका के चोट लग गई है, वो गिर गई है। जी जी। अब इन्होंने पूछा कि कहाँ गिर गई है, मतलब जीने से गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि चोट लग गई है और शारदा हॉस्पिटल आ जाइए। जबकि हमें ये मालूम हुआ है कि वो सबसे पहले शारदा हॉस्पिटल ना ले जाके उसी के पड़ोस में कोई सैनी हॉस्पिटल है, अच्छा। वो उसमें लेके गए, तो उन्होंने वहाँ सैनी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। जी। तो जब उसके घर के बराबर में ही वहाँ बिसरक गोलचक्कर पे यथार्थ हॉस्पिटल है, तो वो शारदा हॉस्पिटल क्या कर रहा है, उसे ले जाएगा। जब उसके घर के बराबर में ही यथार्थ हॉस्पिटल है, जी। तो वो ग्रेटर नोएडा शारदा हॉस्पिटल क्यों गया? और फिर जब मान लिया घर की बहू के, मान लिया अगर चोट लग रही है या गिर रही है XYZ, तो फिर उसके घर की कोई लेडीज साथ नहीं जाएगी क्या? तो ये प्री प्लानिंग मर्डर है, ये जो है मर्डर किया गया। और हमारी यही जो अपील है सरकार से और प्रशासन से, कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के माध्यम से जो है, इन्हें कम से कम, बाप बेटे को तो कम से कम फांसी की सजा हो। आप देख भी रहे होंगे कि जो पूरे देश में हर न्यूज चैनल पे ये दीपिका और एक और लड़की का जो वो है, कोई दीप्ति है, क्या नाम है उसका, दीप्ति शर्मा, पूरे देश में, मतलब आखिर कब तक दहेज के लिए जो प्रताड़ित करके जो बेटियों को मार दिया जाएगा? तो क्या मतलब समाज हर बार जस्टिस फॉर दीपिका, जस्टिस फॉर दीप्ति शर्मा या जस्टिस फॉर कोई और, क्या मतलब समाज और देश को मतलब यही काम रह गया कि इसी पे लगे रहेंगे? तो इन्हें मतलब जो इसकी सास है, ननद है, वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कल से अब तक 24 घंटा का टाइम डीसीपी के द्वारा दिया गया था, ये डीसीपी के द्वारा दिया गया था। तो उन्हें जल्द से जल्द जो भी और हैं जो लोग, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और बाप बेटे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जो ताकि वो लोगों के भी आंख हो जाए आगे के लिए। तो यही कहना कि बाप बेटे को फांसी की सजा होना चाहिए। हम नहीं ये कह रहे, दर्द कह रहा है इनका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो है, बेटी बचा के और पढ़ा के और शादी करके आगे बढ़ाते हैं, तो फिर क्या मौत ही मिलती रहेंगी। 100 लोग भी अंदर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। पूरा समाज बैठा है, सब में पूरा दुख है। एक एक चाहता है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। आखिर बेटी कब तक मरती रहेंगी? बेटी पालो परोसो, पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद शादी ब्याह करो, उसके बाद अगर मौत मिलती है तो जिंदगी क्या रहे। कुछ और लोग हैं समाज को बात करने की कोशिश करेंगे, दुख में आए हैं, बैठे हैं, कि सामाजिक लोग हैं कि आखिर क्या हमारे संस्कारों को कुछ हो गया है? बच्चों को पढ़ाओ, बिटिया को लिखाओ, अच्छे से ग्रेजुएशन कराओ। कहते इसलिए कि भाई 3 पीढ़ी कहते हैं, 100 साल की नींव जमती है। अब 100 साल क्या, 14 महीने में बेटी की हत्या कर दी गई। तो सर आपका सुनना क्या है? मेरा नाम बेगराज सिंह है। बेगराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल बिटिया की मौत हुई है जब जाके, तो अब उसको बोले कि भाई प्री प्लानिंग था पूरा, दहेज को लेके बहुत उत्पीड़ना थी। तो सर ये क्या है, थोड़ा सा बताइए। सुना तो ऐसा ही है कि प्री प्लान था पूरा मामला जी। और उस बेटी की लाश को देखने, उसके शरीर को देखने पे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो सारा मामला प्री प्लान था। और ऐसा अगर किसी ने किया है तो बहुत ही गलत है। इससे ज्यादा समाज को कितनी इससे बनेगी कि भाई एक बेटी हमारे बीच से चली गई, और इन्होंने सब कुछ दिया, इतना दिया कि अपनी तादाद से ज्यादा दी। और एक आदमी अगर ऐसा करता है तो वो बहुत गलत है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया। दुख तो सबको लगता है, और समाज
और क्यों नहीं समझना चाहता, क्यों हमारे संस्कारों में सब कुछ हो गया, मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर ये मकान है, ये भी पूरा भरा हुआ है, लोग अक्सर दिन में सब नेता आ रहे हैं, सब और लोग मिल रहे हैं। एक बेटी का दर्द है, जितनी का दर्द है मैं आपको दिखाने दूंगा। पीछे आपने दिखाने की कोशिश, ये पूरा मकान है उनका, ये पूरा मकान है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरा कि लोगों में दर्द है पूरा। आप इधर भी देखिए सगुल्ला वाला जो समाज है पूरा, ये कि मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ और लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करने में कोशिश भी करूँगा कि आप खुद देख सकते हैं कि एक एक लोग सब में कहीं ना कहीं दर्द है, व्यक्ति का दर्द है। आखिर बेटी पढ़ाओ और उसके बाद शिक्षित शादी करो, अच्छे से पैसे लगाओ, उसके बाद बेटी की हत्या हो जाती है। कुछ और लोगों की बात करें सर, आप भी ये नहीं कि देखो आज इनके साथ है, कल आपके साथ, किसी साथ भी हो सकता है, तो ये ऐसे क्यों युवाओं में ऐसी सोच कम हो गई है, या फिर दहेज की इतनी भूख बढ़ गई है जो बेटियों को कहीं ना कहीं मौत के घाट कर दिया जा रहा है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा, वो हमारी बहन है, बिटिया है, समाज के जो लोग हैं, युवा हैं, वो अपने नजरिए को बदले हैं। इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसको चेंज करें और शिक्षा को थोड़ा सा जागरूक बनाएं, और जिस तरह की इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये समाज को गलत दिशा में ले जाती है और गलत मैसेज देती है। यही कहना है कि समाज कहीं ना कहीं गलत दिशा में दुख है। सरकार से क्या चाहती हो, क्या अपील हम ये चाहते हैं हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए। जैसे हमारे बेटा बहुत तड़प रहे हैं, ऐसी ना तड़पे। हमारे बेटा बहुत तड़प रहे हैं, मेरे बेटा ने बेटी पाली, पढ़ाई लिखाई, शादी करी 1.5 करोड़ की, अब उसे मार दिया, जिंदगी मार दिया, और मारा भी बुरी सजा हुआ। हम ये चाह रहे उसका बेटा बनना चाहिए, उसके घर में बिल्डर चलना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारी बेटी को न्याय चाहिए। तो यही का माँ कहना कि बेटी को न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए। आखिर अब के समाज में ऐसा क्यों हो गया, क्यों लोगों को दहेज की भूख बढ़ गई है? पहले भी शादी होती थी, पहले भी नाई जाता था, जो पुराने संस्कार थे, शादी चलती थी पूरी। आजकल अम्मा है, अम्मा भी बुजुर्ग बैठी है, कम 80-90 साल की होंगी। आजकल बेटी 14 महीने में आखिर ऐसी फूल सी बेटी क्यों मार दी गई? क्या कहना चाहिए? यही तो इसका क्या रीजन, यही समझ नहीं पा रहे रीजन क्या है। सरकार कहती है कि भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को भ्रूण हत्या मत करो, तो आखिर बेटी कैसे पैदा होनी फिर से? ऐसे केस देखते हुए तो बेटी पैदा करते हुए डर रहे हैं। अच्छा, कानून का कोई डर नहीं है, अब तो बेटी पैदा करना ही डर लग रहा है। जब पढ़ाओ लिखाओ, मैं चाहती हूँ कि दहेज भी बंद करा जाए। मोदी सरकार से कहती हूँ दहेज के कारण ये बंद कर दे सरकार तो कहती दहेज बंद हो। हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारी खाप पंचायत है, अभी पीछे आपने देखा कि भाई एक गांव था, नवादा गांव था, उसमें डीजे बजा, उसका बहिष्कार किया, तो फिर दहेज पे क्यों ना बहिष्कार होता लोगों का? ये भी तो होना चाहिए ना। दहेज कति बंद करना चाहिए सरकार को, दहेज कति बंद करना चाहिए। तो ऐसे आदमी को तो यही है कहना कि ये दर्द है, माँ का, पूरे परिवार का दर्द है। इनका उनकी बेटी को मौत के घाट होता है, बेटी को रोकना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि उनका दर्द है, और देखो मीडिया का काम होता है कि लोगों को जागरूक करना, खबर दिखाना, और सरकार इसी से चेतती है। सरकार को कोई नहीं। परसों से क्या हुआ, परसों से कुछ कर रहे हैं, हमारी बेटी कैसे तड़प के गई। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।